गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 11 बुलबुल के बच्चे। आज उसका अंतिम भाग है। हम लोग प्रश्न उत्तर कर चुके थे, आज भाषा से करेंगे। तो आइए देखते हैं भाषा से में क्या क्या करना है हम लोग को। भाषा से का पहला है नंबर 1, री और उसकी मात्रा से शब्द। ठीक है, आप लोग हमेशा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। री अगर दे दिया जाता है कि मात्रा से शब्द लिखो, तब भी आप लोग री से ही लिख देते हैं, या जो दिया रहता है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण उसी से लिखते हैं। अगर आपको मात्रा से कहा जाता है तो मात्रा से री से लिखना है और मात्रा से लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ रहता आ और उसकी मात्रा से शब्द, तो हमें ऐसा शब्द लिखना होता, आ से अलग लिखना होता और आ की मात्रा से अलग। ठीक है, तो ये री की मात्रा है। री पहले हम लोग लिखेंगे री से शब्द। री से क्या क्या है? ऋचा, ऋतु, और ऋषि। तीन शब्द ही लिखेंगे, ऋचा, ऋतु और ऋषि। अब री की मात्रा, अभी री की मात्रा से हमें शब्द लिखना है। क्या होगा री की मात्रा से शब्द? गृह, वृक्ष, कृपा। ठीक है, री की मात्रा क्या है? ये ग के नीचे जो लगा हुआ है इस तरह से, ये री की मात्रा है। ठीक है, इसलिए इसे गृह कहते हैं। वृक्ष, कृपा। ठीक है, ये री की मात्रा से शब्द हो गया। जब आप इसे लिख लीजिएगा, लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट लिखिएगा नंबर 2 में एक से अनेक लिखो, यानी जो एक है एक वचन से अनेक वचन। ठीक है, एक वचन से बहुवचन। टुकड़ा का टुकड़े, बगीचा का बगीचे, घोंसला का घोंसले, चिड़िया। अब चिड़िया का चिड़ियो नहीं होगा, चिड़िया एक वचन है, और हम इसके ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये हो जाएगा बहुवचन। चिड़िया, चिड़िया, चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन। ठीक है, देखिएगा आप लोग एक वचन से बहुवचन लगाने में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या उसमें परिवर्तन आता है। गुड़िया, उसी तरह से गुड़िया, पुड़िया का पुड़िया, तो ये हो गया एक वचन से बहुवचन लगाकर बहुवचन बनाना। ठीक है, जब ये हो जाएगा लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये भाषा से का नंबर 1 और नंबर 2 आप लोग कॉपी में कीजिएगा, और नंबर 3 और 4 जो है उसे हम लोग अपने पुस्तक में ही कर लेते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 3, पढ़ो, समझो और शब्द चुनकर ठीक स्थान पर लिखो। इसे पुस्तक में करना है। यहाँ देखिए अक्षा और त्र। अक्षा कैसे बना हुआ है? क हलंत और श दोनों से मिलकर बना हुआ अक्षा, और त्र में त हलंत और र, त्र। अभी हम लोगों को इससे शब्द बनाना है। आप लोगों को शब्द यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसमें से चुनकर लिखना है। जैसे कक्षा, अभी अक्षा से दूसरा शब्द है वृक्ष, यहाँ हम लोग वृक्ष लिख लेंगे। इसके बाद है पक्षी, पक्षी। उसी तरह से पत्र लिखा हुआ है, मित्र लिखेंगे। इसके बाद क्या है? पत्र, मित्र, पुत्री।
तो ये हो गया संयुक्त अक्षर से शब्द। इसके बाद नंबर 4 में है था या थे लिखकर वाक्य पूरे करो। इसे भी पुस्तक में ही कीजिएगा। घर के पीछे एक बगीचा था। बगीचे में अमरूद के पेड़ थे। पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। तो ये हो गया, भाषा से यही खत्म हो गया हम लोगों का आज। अब देखते हैं क्या करना है। बच्चों, आप लोग जानते ही हैं कि हमें परियोजना कार्य करना होता है। परियोजना कार्य अर्थात प्रोजेक्ट वर्क। तो हिंदी का परियोजना कार्य इस बार का है तितली का एक चित्र बनाना है आप लोगों को और उस पे 4 वाक्य लिखना है। तो कैसे लिखना है मैं एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ। ये देखिए बच्चों, ये है प्रैक्टिकल कॉपी का पेपर। देखिए इस तरह का पेपर आप लोगों को लेना है। एक तरफ यहाँ रूल रहेगा और एक तरफ सफेद। ये प्रैक्टिकल कॉपी का पेपर है। 2 पेपर आप लोगों को लगेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। ये देखिए 2 पेपर लेना है। एक पहले पेपर में हम लोग पहले पेज पर लिखेंगे इस तरह से हिंदी परियोजना कार्य। फिर विषय में यहाँ लिखिएगा तितली। मैं यहाँ पेंसिल से लिखी हूँ। आप लोग इसे कलर पेंसिल से लिख सकते हैं या स्केच पेन से भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ नीचे में आप लोग लिखिएगा नाम, कक्षा और क्रमांक। नाम यहाँ अपना नेम लिखिएगा, इस तरह से हेडिंग दीजिएगा पहले। फिर कक्षा यहाँ 2, जैसे क्लास 2 का 2A है तो सेक्शन A, ठीक है, इस तरह से। अगर B है तो सेक्शन B। फिर है क्रमांक। क्रमांक का मतलब रोल नंबर। यहाँ रोल नंबर है उसे आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में नहीं इंग्लिश में। जैसे 5 है तो रोल नंबर 5, इस तरह से, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दी। अभी दूसरे पेज को टर्न कीजिएगा, इस पेज को इस तरह से, और यहाँ एक तितली का चित्र बनाइएगा या कहीं बना हुआ है तो उसे यहाँ चिपकाइएगा। फिर यहाँ लिखिएगा तितली। इस तरह से इस पेज में तितली हो गया। उसके बैक साइड में फिर दूसरे पेज में यहाँ हम लोग लिखेंगे तितली के विषय में, हेडिंग देंगे फिर से तितली के विषय में 4 वाक्य। अब 4 वाक्य लिखना है तितली का। मैं यहाँ लिखी हूँ तितली रंग बिरंगी होती है, तितली फूलों पर मंडराती है, तितली खूबसूरत होती है, तितली बागों की शोभा बढ़ाती है। तो इस तरह से आप लोग 4 वाक्य, जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखी हूँ वही लिखना है, आप लोग अपने मन से लिखिएगा और छोटा बड़ा वाक्य हो सकता है, लेकिन केवल 4 ही लिखिएगा, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरह से, और ये हो गया आपका परियोजना कार्य कंप्लीट। इसके बाद दोनों पेपर को एक साथ करके आप लोग यहाँ सिर्फ एक स्टेपलर से यहाँ स्टेपल कर दीजिएगा। अगर स्टेपलर नहीं है तो धागा से बांध दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट पेपर में ही कीजिएगा इसे। पाठ 11 बुलबुल के बच्चे आज यहीं समाप्त हो गया। अगली कक्षा में हम लोग दूसरी पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।